यूएस में काम कर रहे हजारों इंडियंस के लिए इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूएस सरकार ने जो वर्क परमिट की वैलिडिटी घटाई है वो H1B वालों पर असर डालेगी या नहीं, और असल में ये रूल किन लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है, डर भी है और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी भी तेजी से फैल रही है। तो इस वीडियो में आज हम साफ साफ समझेंगे कि नया रूल क्या है, किन लोगों के लिए है, H1B सेफ है या नहीं, और इंडियंस को किन बातों का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। दिसंबर 5 से यूएस गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी कि ईएडी की मैक्सिमम वैलिडिटी को 5 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया है। इससे पहले कई लोगों को 5 साल तक का वर्क परमिट मिल जाता था, लेकिन अब नया रूल ये है कि जो भी न्यू ईएडी एप्लीकेशन या रिन्यूएबल दिसंबर 5 से या उसके बाद फाइल की जाएगी, उसमें मैक्सिमम वैलिडिटी सिर्फ 18 महीने की ही होगी। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि हर इमिग्रेंट इम्पैक्ट होगा इससे, बल्कि इसका इम्पैक्ट अलग अलग वीजा कैटेगरीज पर अलग तरीके से पड़ेगा। तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि ईएडी किन लोगों को मिलता है। तो देखिए ईएडी वो लोग लेते हैं जो टेम्पररी या स्पेशल इमिग्रेशन कैटेगरी में होते हैं और जिनका मेन स्टेटस वर्क बेस्ड वीजा नहीं होता। इसमें असाइलम सीकर्स आते हैं, रेफ्यूजीज आते हैं, वो लोग आते हैं जिनकी असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग है, और वो लोग भी आते हैं जिनका एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी कि ग्रीन कार्ड प्रोसेस पेंडिंग है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कैटेगरीज जैसे कि डिपोर्टेशन रिलीफ या स्पेशल एक्ट्स के तहत आने वाले लोग भी ईएडी लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या H1B होल्डर्स इससे इंपैक्ट होने वाले हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। नॉर्मल H1B वीजा होल्डर्स इस रूल से डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है। H1B का अपना वर्क ऑथराइजेशन वीजा स्टेटस से जुड़ा होता है, उन्हें अलग से ईएडी की जरूरत नहीं होती। इसीलिए अगर आप प्योर H1B पर काम कर रहे हैं और आपका स्टेटस स्टेबल है तो ये 18 महीने वाला रूल सीधे आप पर लागू नहीं होता। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो बहुत सारे इंडियंस को समझना है कि कई H1B होल्डर्स ऐसे होते हैं जो जॉब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए H1B छोड़कर ईएडी पर जाना चाहते हैं, खासकर जब उनका ग्रीन कार्ड प्रोसेस चल रहा होता है। ऐसे लोग फॉर्म I-485 के जरिए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करते हैं और उसी के साथ ईएडी अप्लाई करते हैं ताकि वो एम्प्लॉयर चेंज कर सकें या ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पा सकें। अब ऐसे लोग इस न्यू रूल से डायरेक्टली इंपैक्टेड होंगे क्योंकि उनके ईएडी की वैलिडिटी अब सिर्फ 18 महीने होगी, ना कि पहले जैसी लंबी वैलिडिटी। इसका मतलब यह है कि जो H1B वर्कर्स ग्रीन कार्ड की प्रोसेस में हैं और ईएडी यूज कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें अब ज्यादा फ्रिक्वेंट रिन्यूअल्स करवाने पड़ेंगे और डिलेस का रिस्क भी ज्यादा रहेगा। एक खास तौर पर उन इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूएस में लंबी ग्रीन कार्ड बैकलॉग की वजह से सालों से वेट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपैक्ट जिन पर पड़ेगा वो हैं असाइलम सीकर्स, रेफ्यूजीज और उनके जैसे कैटेगरीज में आने वाले लोग। इस न्यू रूल का मेन फोकस उन्हीं पर है जिन लोगों की असाइलम एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिनकी डिपोर्टेशन रिमूवल की जो एप्लीकेशन है वो चल रही है या जिनका रिलीफ पेंडिंग है। अब उन सबके वर्क परमिट सिर्फ 18 महीने के लिए ही वैलिड होंगे। इससे उन्हें बार बार रिन्यूअल्स फाइल करना पड़ेगा और अगर USCIS प्रोसेसिंग में डिले होता है तो उनके काम रुकने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स जो यूएस के अंदर रहकर फॉर्म I-485 के जरिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन पर भी सीधा असर पड़ेगा। इसमें H1B वर्कर्स भी आते हैं, उनके स्पाउसेस भी आते हैं और दूसरे नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स भी आते हैं जो परमानेंट रेजिडेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं। इनके ईएडी अब मैक्सिमम 18 महीने के होंगे। इसका मतलब लंबा वेट और ज्यादा पेपर वर्क। अब इंडियंस के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप प्योर H1B स्टेटस पर हैं और ईएडी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए इमीडिएट कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं या H1B से ईएडी पर जाने की सोच रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ेगा। सबसे पहला सेफ स्टेप ये होगा कि आप अपनी फाइलिंग टाइमलाइन बहुत क्लियर रखें। ईएडी एक्सपायरी से काफी पहले रिन्यूएबल फाइल करें क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपनी करंट स्टेटस को कमजोर ना होने दें। बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में H1B छोड़ देते हैं और ईएडी पर पूरी तरह शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये रिस्की हो सकता है।
तीसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लीन और अपडेटेड रखें। USCIS अब ज्यादा स्क्रूटनी कर रही है और शॉर्टर वैलिडिटी का मतलब ये भी है कि ज्यादा फ्रिक्वेंट बैकग्राउंड रिव्यूज हो सकते हैं। अगर आपकी फाइल क्लीन है तो चांसेस ज्यादा सेफ रहते हैं। इस पूरे चेन से बिगेस्ट इंपैक्ट उन इंडियंस पर होगा जो यूएस में लॉन्ग टर्म सेटलमेंट प्लान कर रहे हैं और जिनका ग्रीन कार्ड प्रोसेस डिलेड है। उनके लिए आप जो वर्क है वो कंटिन्यूटी एक बड़ा चैलेंज बन सकता है अगर रिन्यूअल में डिले होता है। इसीलिए जॉब चेंज करने से पहले, वीजा स्ट्रैटेजी बदलने से पहले इमिग्रेशन एक्सपर्ट से बात करना बहुत जरूरी है। तो ओवरऑल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, H1B वीजा जो है वो सेफ है अगर आप उसी स्टेटस पर हैं, लेकिन EAD पर डिपेंड करने वाले इंडियंस के लिए रूल फ्यूचर में प्रेशर क्रिएट कर सकता है। प्लानिंग, अर्ली रिन्यूअल्स और क्लीन पेपर वर्क ही अब आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।